शहीद दयाराम गुर्जर की मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित। बानसूर के ग्राम बुटरी की ठाणी में आज शहीद नायक दयाराम गुर्जर की मूर्ति का अनावरण समारोह किया गया। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, विधायक दीपचंद खेरिया व विधायक बलजीत यादव ने फीता काटकर शहीद की मूर्ति का अनावरण किया। अतिथियों में शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अतिथियों ने शहीद के माता पिता, बच्चों व परिजनों को माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने शहीद की वीरांगना निर्मला देवी का माला पहनाकर वो शाल उड़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री रावत ने कहा कि शहीद इस दुनिया में अमर हो जाते हैं, हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारी सीमाओं पर खड़े होकर राष्ट्र की रक्षा करते हैं, इन्हीं की बदौलत हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस दौरान मंत्री रावत ने राजकीय विद्यालय बुटरी में शहीद दयाराम गुर्जर के नाम से एक कमरा वो बरामदा बनाने की घोषणा की। आपको बता दें कि 15 अप्रैल 1991 को बानसूर के ग्राम बुटरी की ठाणी खुदा की जन्मे शहीद नायक दयाराम गुर्जर ने जनवरी 2011 में सेना ज्वाइन की थी। शहीद दयाराम गुर्जर 28 राजपूत बटालियन में नायक पद पर तैनात थे। शहीद दयाराम गुर्जर 28 अक्टूबर 2021 को श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में इंदिरा गांधी नहर में ऑपरेशन साइलेंट केनाल क्रॉसिंग के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिनकी मूर्ति का आज अनावरण किया गया। इस दौरान गांव शहीद दयाराम गुर्जर अमर रहे के नारों से गूंजायमान हो गया। शहीद दयाराम जी की मूर्ति के अनावरण समारोह खुद उपस्थित होकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हम चैन की नींद सोते हैं, पूरा देश चैन की नींद सोता है जब बॉर्डर के ऊपर सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करता है और हमारे देश की सुरक्षा करते हुए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। इसलिए हम इनका ऋण तो कभी नहीं चुका सकते, लेकिन ऐसे शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करके हम अपने आप को थोड़ा सा ये एहसास कराने का प्रयास करते हैं कि हम उनके ऋणी हैं और उनके ऋण को उतारने का प्रयास करते रहेंगे। वैसे इनका ऋण कभी हम उतार नहीं सकते। उनके परिवार हैं, उनके प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करते हैं, ये एहसास कराने के लिए कि आपके बेटे दुनिया से गए हैं। एक बेटा गया है, बहुत से बेटे आपके उसी बेटे की तरह आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, आपके परिवार की सहायता करने के लिए तैयार हैं। और आदरणीय मंत्री जी ने भी परिवार को यही आश्वस्त किया कि जो भी इनके लायक काम हो वो बताएं, उनका काम करेंगे। मैं भी मेरी ओर से मैंने यही उनको वचन दिया कि जब भी आप हमें किसी भी चीज़ के लिए आदेश देंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि दयाराम गुर्जर या बलजीत यादव में कोई फ़र्क है। यही हमने उनको विश्वास दिलाया और धन्यवाद करता हूँ मैं सभी लोगों का, इतनी बड़ी संख्या में लोग आकर के और लोगों ने शहीद के परिवार का सम्मान किया और शहीद दयाराम गुर्जर जी के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किया। बात यह है कि मरना हम लेते हैं, लेकिन एक ऐसा मरना कि आदमी मरने के बाद भी जिंदा रहे। तो मेरे लिए सबसे प्राउड की बात है कि मेरे पति देश के लिए शहीद हुए और मैं भी देश के लिए ही बलिदान हुई। तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता। वो ऐसा क्या कहते थे कि जिसमें आपको भी मोटिवेशन मिला? वो बस हमेशा ऐसे ही कहते थे कि मौत तो एक कड़वा सत्य है, ये तो एक ना एक दिन आकर रहेगी, लेकिन मरना ऐसा मरना कि मरने के बाद भी इंसानों के विचारों में इतनी ताकत रहेगी, जो पीछे रहे हैं वो उनको देख करके अपने आप को आगे की ओर अग्रसित करें। और हमेशा ही मतलब उनको कायर लोग पसंद नहीं थे। कभी भी मतलब मैं रोने धोने लग जाती तो ऐसे बोलते थे कि तू तो मेरी शेरनी है, और शेरनी की आंखों में शोभा नहीं देती। बस इन्हीं बातों पे चलकर आज तक एक अपने आप को एक पत्थर बना रखा है। बाकी जो घाव तो है वो मेरे से ज़्यादा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और मैं ज़्यादा देर यहाँ पे बातें नहीं कर सकूँगी आपके साथ। बस 4 लाइनें बताना चाहूँगी कि अनमोल बुजुर्गों की बातें, अनमोल बुजुर्गों का साया, अनमोल बुजुर्गों की बातें, अनमोल बुजुर्गों का साया। उस चीज़ की कीमत मत पूछो जो चीज़ पुरानी होती है। उस कहरे इलाही का यारो शब्दों में बयां है नामुमकिन, जब बाप के कांधों को मैयत बेटे की उठानी पड़ती है। शहीद दयाराम गुर्जर की मूर्ति का अनावरण था, जो कि देश की सेवा करते वक्त शहीद हो गए। आपने देखा कि सैनिकों का जज्बा कितना था, कितना जोश होता है। वो अपना घर, बाल बच्चे, माता पिता, सब परिवार को छोड़ करके देश की सीमा पे जाता है।
उनकी मूर्ति का आज अनावरण है, जिसमें हमारे साथ में बहरोड से विधायक महिमल जी यादव हैं, रामस्वरूप कसाना जी कधारे हैं और चेयरमैन है नीता सज्जन मिश्रा जी, सुमन सुभाष यादव जी सरपंच साहब हैं, सभी हमारे बानसूर के सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं केंद्राराम जी और अन्य सरपंचगण सभी, और सभी ग्रामवासी और अन्य बानसूर वासी यहाँ पधारे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये एक जो देशभक्ति का जज्बा होता है तो उसको हम सलाम करते हैं, और हमारी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती है शहीद के परिवार को, एक जने को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है, भूमि देने का प्रावधान है, और दूसरा माता पिता की एफडी करते हैं, बच्चों की पढ़ाई का है, पूरा पासेस है, आने जाने का है, सब कुछ सुविधाएं राजस्थान सरकार की तरफ से दी जाती है। तो उसके बाद में उसके बच्चों को नौकरी दी जाए, या वीरांगना चाहे तो उसे नौकरी दी जाए। तो ये सारी सुविधाएं राजस्थान सरकार की तरफ से दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब बने तब से ये योजना उनकी कार्य मैडम जहाँ सरकार ने आपने देखा होगा कि अभी जो कि 25-30 साल पहले शहीद हुआ था, उसकी बेटी को भी जब उन्होंने मांग करी तो अभी नौकरी अपने बानसूर में ज्वाइन करवाई। तो ऐसा कोई भी केस होता है तो उसका समाधान करने का हमारा पूरा प्रयास रहता है हमारे साथ। मैडम जहाँ मंत्रियों ने ये कहा कि हमें सम्मान नहीं चाहिए क्योंकि इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है, तो बटालियन पूरी आने के बाद भी गार्ड ऑफ ऑनर और ये प्रोग्राम के लिए गार्ड ऑफ ऑनर और ये सारा जो कर चुके होते हैं, क्योंकि आर्मी और कोई भी बटालियन हो उनके नियम अलग होते हैं, तो हम कभी भी उनके सम्मान को हमारे सम्मान में नहीं जोड़ते हैं। हम खुद, मैं जब से कोई भी शहीद की मूर्ति का अनावरण हुआ है या शहीद का कहीं भी कोई किसी और भी तरीके का प्रोग्राम है, तो मैं और मेरे साथ जो भी नेतागण आते हैं हम स्वागत नहीं करवाते हैं, उनके परिवार वालों का स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे लिए शहीद सम्मानीय, हम सम्मानीय नहीं हैं। तो वो भी हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, पूरे भारत देश के शहीदों को, उनको तो हम तहे दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ, नमन करती हूँ, और सैनिकों को सलाम करती हूँ कि उनके जज्बे को सलाम करती हूँ। उनका सम्मान ही सर्वोपरि है।